पहले लेक्चर में हमने बात की कि टू नेशन थ्योरी क्या थी। दो कौमी नज़रिया, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से जुदा हैं। उनके शादी ब्याह, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ से एक दूसरे से जुदा हैं। उनकी शादी, रस्म रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशंस, कल्चर, हर चीज़ से, हर लिहाज से मुसलमान और हिंदू अलग है। ये थी टू नेशन थ्योरी। मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया है। अब मैं क्विकली और ब्रीफली इसका इवोल्यूशन बता रहा हूं कि टू नेशन थ्योरी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखें, जल्दी जल्दी में टॉपिक कवर करते हैं। माय नेम इज सलीम अहमद, CSSPMS material available here. This is a YouTube channel for easy to understand. CSS के टॉपिक्स जो भी है ना सिलेबस में, वो आसान उर्दू में फुल आउटलाइन के साथ सेंड करता हूँ इस चैनल पर। आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बोल के फुल लिखवा सकते हैं। थैंक यू। और आइए अब इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी देखते हैं। ये लिखा पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप आराम से पढ़ें। इवोल्यूशन, इर्तिका। इवोल्यूशन का मतलब है इर्तिका। इर्तिका का प्रोसेस शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? जब से मुसलमान आए हिंदुस्तान के अंदर, इर्तिका इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो गया। एक न्यू कौम बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। सबसे पहले 7th सेंचुरी के अंदर या 6th सेंचुरी के एंड पे वहाँ मुसलमान आए। सब कॉन्टिनेंट में अरब ट्रेडर्स आए थे। देखो, मुसलमान आए थे 7th सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तो आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ इसकी, थोड़ा समझे। जिसको इस टू एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी को कहते हैं। मतलब कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुई है टू नेशन थ्योरी। ठीक है, और इस टॉपिक का दूसरा नाम जिसको कहा जाता है अराइवल ऑफ मुस्लिम्स 700 AD। ठीक है, ये हो गया। जिसको एडवेंट ऑफ इस्लाम भी कहते हैं और मुसलमान रूल इन इंडिया भी कहते हैं। इस टॉपिक के ही नाम है ये सारे, यही टॉपिक है। ये सारे नाम अलग अलग हैं लेकिन टॉपिक एक ही है। जैसे मैंने कहा कि मुसलमानों की हुकूमत कहाँ से शुरू हुई, इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी हो गया। ठीक है, अब आप देखें, राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर टॉपिक आपने सुना होगा, क्वेश्चन पेपर CSS में आता है। तो ये आपसे उसने पूरी टाइमलाइन पूछ ली है 1857 तक की सारी, 1857 तक की सारी हिस्ट्री 712 से लेके उसने पूछ ली। राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर का मतलब यही है। ठीक है, अब आप देखें राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर, ये टॉपिक भी इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी है। ऐसा समझे आप? समझे नहीं, है असल में है ही यही, एक ही टॉपिक है, इसका नाम अलग अलग है। अराइवल ऑफ मुस्लिम्स 700 AD, अरब ट्रेडर्स आए थे मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर, हिंदुस्तान क्या था। ये मैं आपको मैप दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये देखो, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे मिलके 1 2 3 4 5 6 मुल्क मिलके क्या बनाते हैं? सब कॉन्टिनेंट। ये उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, नेपाल नहीं बना था, भूटान नहीं बना था, बांग्लादेश नहीं बना था, इंडिया नहीं बना था, श्रीलंका, ये मुल्क नहीं थे, ये बड़े सगीर था। ठीक है, और म्यांमार ये अलग है। किसे? सब कॉन्टिनेंट से। ये उस वक्त भी सब कॉन्टिनेंट से अलग था, और चाइना भी अलग था, अफ़गानिस्तान भी अलग था। बाकी इस तरफ से बे ऑफ बंगाल है, ये समंदर है, बे ऑफ बंगाल, और ओशियन है, समंदर है। वहाँ पर अरबियन सी है। पाकिस्तान और इंडिया के इधर से समंदर है। कौन सा ये समंदर है? वो ये वाला, ये एरिया, ये है
अरबियन सी, यहाँ से अरब यहाँ पर आते थे और यहाँ पर। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो ये टॉपिक थे ना, इन टॉपिक का नाम एक ही है, सब ये टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी आप समझे कि ये टॉपिक एक ही है, नाम तो इसके चार हैं, नाम तो बहुत हैं, लेकिन असल में ये एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी है क्या, मतलब कि ये हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। ये मुसलमान जब वो अरब ट्रेडर्स आते हैं सब कंटिनेंट में, मुसलमान की हुकूमत बनी, उभरी, बड़ी इंडिया में, वहाँ से राइज हुई थी 7वीं सेंचुरी के अंदर। और मुग़लों का जो औरंगज़ेब का पीरियड था, उस मुग़लों का दौर, जो डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर था ना, वहीं पे इनका मुस्लिम फॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर वहीं से शुरू होती है। राइज यहाँ से शुरू होती है 700 AD से। 7वीं सेंचुरी 700 AD एक ही है, एक ही वक्त था, एक ही दौर था। 7वीं सेंचुरी बोले यहाँ 700 AD से मुसलमानों की हुकूमत शुरू हुई और मुग़लों की अयाशी की वजह से फॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर हुआ, डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर, ठीक है। अब आप देखें थे तो मुसलमान वहाँ पे आते थे ट्रेड के लिए, जो अरब आते थे, मालाबार का जो समंदरी साहिल था, अरब ने कंपनी कायम की थी ट्रेड के लिए। अब मालाबार साहिल में आपको मैप में दिखाऊं तो अच्छा होगा और आसानी होगी। देखें ये है मुंबई है ना, ये मालाबार साहिल था उस वक्त में, ये सारा मैप था सब कंटिनेंट का। जो येलोइश हुआ है ये सारा क्या है, ये सारा सब कंटिनेंट है उस दौर का। पाकिस्तान भी उसमें अंदर आता है, बांग्लादेश भी आता है, नेपाल भी आता है। अब यहाँ देखें ये आपको दिखाई दे रहा है अफ़गानिस्तान, इसका हीरा सब कंटिनेंट में नहीं आता, ये अफ़गानिस्तान सब कंटिनेंट में नहीं आता, पाकिस्तान सब कंटिनेंट में आता था। इंडिया, पाकिस्तान तब नहीं था, इंडिया भी नहीं था, ये एक ही हिंदुस्तान सब कंटिनेंट था, बड़े सगीर था। पाकिस्तान नहीं था, नेपाल नहीं था, इंडिया नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, भूटान नहीं था, श्रीलंका नहीं था। ये सारा इलाका, सारा एरिया, ये सब कंटिनेंट कहलाता था पुराने दौर में। फिर मुल्क बने, इनकी डिवीज़न हुई सब कंटिनेंट की। आगे पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन में हम वो लेक्चर करेंगे कि जब पाकिस्तान बना 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ये सारा मतलब कि पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, बांग्लादेश बन गया, ये 3 मुल्क बन गए, ठीक है। ये हम बात करेंगे बाद में। अब आप देखें अरबियन सी है, यहाँ बंगाल, मालाबार हिल लिखा हुआ है ना, जहाँ पर ये मालाबार का साहिल था, यहाँ पर अरब ट्रेडर्स आते थे, यहाँ पर व्यापार करते थे। उनकी बहुत ही फेयरिंग, बहुत ही वो अच्छे और नेक और सच्चे मुसलमान थे, जो कि इंसाफ वाली डीलिंग करते थे, इंसाफ करते थे गरीबों के साथ। अमीर गरीब ऊंच नीच ये नहीं देखते थे, सबके साथ बराबर चलते थे। गरीबों के गरीबों से शूदर, ब्राह्मण हिंदुओं में बहुत ऊंची जात है, और शूदर सबसे घटिया और नीचे वाली जात है। ये हिंदुओं की सोच है कि शूदर बहुत ही नीचे, हमसे बहुत ही नीचे हैं, वो खुद उनको इज़्ज़त नहीं देते। लेकिन यहाँ पर अरब ट्रेडर ने, मुसलमान ने उनको इतनी इज़्ज़त दी, उनके साथ फेयर डीलिंग, उनके साथ शादियाँ भी कर ली। तो उन्होंने इनकी फेयर डीलिंग देखकर इस्लाम कबूल किया। आगे हम बात करते। तो मुसलमान वहाँ पे आते थे ट्रेड के लिए। मालाबार के समंदरी जो साहिल था, इलाका था, वहाँ पे अरब आते, अपनी कंपनी भी कायम की थी। अरब अपनी चीज़ें वहाँ पे लेके आते और वहाँ से चीज़ें लेके जाते, ट्रेड करते, वहाँ से चीज़ें लेके जाते और वहाँ पे चीज़ें लेके आते। तो अरब की फेयर डीलिंग देख के, अमीरों गरीबों के साथ बराबरी देखकर, अच्छी फेयर डीलिंग देखकर, अच्छी तरह से गरीबों के साथ भी अच्छी तरह से ट्रेड करते, कोई दो नंबरी नहीं करते थे। तो एक शख्स मुसलमान हुआ,
उनके ये फेयर डीलिंग देखकर, अरबों की फेयर डीलिंग देख के एक शख्स मुसलमान हुआ। तो वहाँ तो मुसलमान बहुत लोग हुए थे, पर पहले पहले जब एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया तो वहाँ पर अरबों ने हिंदुओं से शादियाँ भी की थी। शख्स ने मुसलमान हुआ तो कायदे आज़म ने बाद में हिस्ट्री में, जब कायदे आज़म का दौर था, तो कायदे आज़म ने ये मिसाल दी कि कायदे आज़म ने कहा था उस शख्स ने एक कौम की बुनियाद रख दी थी। तो वहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इर्तिका का प्रोसेस शुरू हुआ। फर्स्ट पर्सन जो हिंदुस्तान का, मैंने आपको दिखाया हिंदुस्तान, इंडिया, सब कंटिनेंट, बड़े सगीर, ये एक ही एरिया था और उसमें क्या क्या कितने 6 मुल्क आते हैं मैंने बताया। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये आते थे उसमें, बांग्लादेश। ये एक ही इलाका था, कोई मुल्क उस वक्त में नहीं था। ये इसको बड़े सगीर और सब कंटिनेंट कहते थे। ये मुल्कों के नाम उस वक्त नहीं थे, ये बहुत इलाका था बड़ा, उसको सब कंटिनेंट कहते थे। तो मुसलमान हुआ एक शख्स, तो वहाँ पे इवोल्यूशन स्टार्ट हुई, इर्तिका का प्रोसेस शुरू हुआ। एक पर्सन था, हिंदू था, जो हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान हुआ, सब कंटिनेंट का मुसलमान और हिंदू मुसलमान बना। फिर तो ये इर्तिका का प्रोसेस यहीं से शुरू हुआ जब एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया था। मेन बात पॉइंट यही है, यहीं से इस्लाम, एडवांटेज ऑफ इस्लाम, यहीं से ही मतलब कि शुरू हुई है एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, समझ लें कोई के लिए। उसके बाद फिर कायदे आज़म उसके बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम आए 712 में। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर, ठीक है, मुगलों तक, मतलब कि 1857 तक, जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उस वक्त तक का सारा प्रोसेस हम डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करेंगे इसका प्रोसेस कैसे। मैं बहुत ही छोटा छोटा और प्रोसेस जो पेपर में आता है वही बताऊंगा। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करो यार। कहाँ हो, कहाँ गुम हो गए हो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोगों के सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।